गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वृत्तों से संबंधित कुछ प्रमेय हैं जिन पर क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले वो प्रमेय क्या है वो जानना परम आवश्यक है। तो जरा देखिए, पहली प्रमेय है यदि एक वृत्त के दो चाप सर्वसम हो या सर्वांग सम हो तो संगत उनकी जीवाएं भी सर्वांग सम होंगी। और इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं तो उनके चाप भी सर्वांग सम होंगे। दोनों बातें कही जा सकती हैं। तो पहला है यदि एक वृत्त के दो चाप बराबर हैं। चलिए यही वृत्त ले लेते हैं और समझाने के प्रयास में कर रहा हूं। मान लीजिए वृत्त है किसका, उसका केंद्र है ये, और एक चाप AB है और एक दूसरा चाप CD है। AB और CD की लंबाई दोनों की बराबर है। अच्छा, अब अगर मैं जीवा की बात करूं, ये देखिए जीवा, तो इन जीवाओं की लंबाई भी क्या होगा, बराबर ही होगा। वही बात कही जा रही है। यदि एक वृत्त के दो चाप जो है आपस में बराबर हैं तो उनकी जीवाएं भी बराबर होंगी। अब जरूरी नहीं कि जीवा इतनी छोटी हो सकता है जीवा इतनी बड़ी हो। तो इसको A' और B' भी कह सकते हैं। ये C' और D' बोल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर चाप C' और D' यानी C' और D' चाप भी है और C' D' जीवा भी है। यहां पर A' B' चाप भी है, A' B' जीवा भी है। तो चाप अगर बराबर है C' और A' चाप C' D' और A' B' अगर दोनों चाप बराबर हैं तो उनकी जीवाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यही बात कहा जा रहा है। यदि एक वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो जाएं तो उनके संगत जीवाएं भी बराबर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसी का उल्टा भी आप कर सकते थे। कैसे, जरा देखिए ध्यान से, कैसे कर सकते थे। यहां पर निशान हमने लगा दिया है, यहां पर निशान लगा दिया। इसका उल्टा भी किया जा सकता है। तो अगर यहां पर हम उसी का उल्टा दिखाने का प्रयास करें तो वो भी आसान ही है। क्या आसान, जरा देखिए। अगर दो जीवाएं आपस में बराबर हैं, मान लीजिए जीवा AB है और ये जीवा CD है, दो जीवाएं आपस में बराबर हैं तो इनके चाप, ध्यान दीजिए, ये चाप CD जो है और ये चाप AB जो है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत प्रयोग आता है। ध्यान दीजिए, ये एक वृत्त है और ये इस वृत्त का केंद्र है O, और एक जीवा है AB। जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है और वो सबसे बड़ी होती है, उसी का नाम व्यास है। लेकिन यहां पर आइए, टॉपिक पे आइए। वृत्त के केंद्र से ही, केंद्र है, किसी जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, जीवा पर ऐसी रेखा जो सबसे कम दूरी बताती हो या 90 अंश का कोण बनाती हो। इसे 90 अंश का कोण आप कह दीजिए और इसी को आप लंब कह सकते हैं। तो वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर जो डाला गया लंब है, ये जीवा AB को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर ये C है तो AC बराबर CB हो जाएगा, AC बराबर CB या BC, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये बात हुई। अब इसी का उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये है कि अगर
किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींची गई रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो जो रेखा खींची गई है वो उस जीवा पर लंब कहलाएगी या 90 अंश का कोण बनाएगी। ये उसका उल्टा है। अच्छा, आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगला है, तीसरा है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, बराबर एग्जाम से मिलता रहता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है, ये क्या मतलब है जरा ध्यान दीजिए। ये अगर हमने वृत्त बना दिया है तो अर्धवृत्त क्या होता है? अगर आप देखेंगे तो अगर हम वृत्त का व्यास खींच दें तो वृत्त को दो बराबर खंडों में विभाजित करेगा, तो प्रत्येक खंड को हम अर्धवृत्त कहेंगे। तो ध्यान रखिए, ए बी क्या है? व्यास है, और ओ क्या है? उस वृत्त का केंद्र है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि व्यास के अलावा और कोई रेखा नहीं है जो वृत्त को दो खंडों में या दो बराबर खंडों में तोड़ सके। अर्धवृत्त होने के लिए परम आवश्यक है कि वो व्यास ही उसको आधा कर सकता है, अन्य कोई रेखा आधा नहीं कर सकती। तो अर्धवृत्त ऊपर भी है और अर्धवृत्त नीचे भी है, तो अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? क्योंकि ये बातें थोड़ा शार्ट में लिखी गई हैं तो वो यहाँ पर अलग से दिखाना बहुत ज़रूरी होगा। अब ध्यान दीजिए, चलिए अर्धवृत्त में कोण बनाते हैं। कहीं पर परिधि में मान लीजिए कहीं मिला दीजिए, यहां से लेकर के आप ऐसे मिला दीजिए, ऐसे, तो कोण जो सी होगा ये 90 अंश का कोण बनाएगा। यही नहीं, आप यहां से यहां मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, तब भी ये 90 अंश का कोण बनाएगा। और जितना मन का है मिला दीजिए, सब जो है 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये अर्धवृत्त में है। अच्छा, आपने कहा यही क्यों? हो सकता है नीचे भी तो अर्धवृत्त है, चलिए नीचे मिला दीजिए, यहां से आप यहां मिलाइए तो आपका ये ई हो जाएगा और ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा। और यहीं से आप चाहे तो ऐसे भी मिला सकते हैं, ये भी आपका 90 अंश का कोण बनाएगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अच्छा, तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अगला है, किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। चौथा, पांचवा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट है, किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जरा ध्यान दीजिए, वृत्त है, अब वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है। अब ये दोनों जीवाएं इस विभाग से बराबर कर दी गई, बराबर दी गई हैं। अच्छा, चलिए, एक केंद्र है ओ। अच्छा, अब ये जीवाएं अगर केंद्र पर कोण बनाएंगी तो किस प्रकार से बनाएंगी? जरा ध्यान दीजिए, इस प्रकार से कोण बनाएंगी। तो जो ये कोण होगा, अगर ये थीटा है, तो अगर ये जीवा, चूंकि ये भी जीवा बराबर ही है, तो जब ये कोण बनाएगी तो ये भी आपका थीटा ही होगा, यानी ये दोनों कोण बराबर कहलाएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बना हो सकता है एक जीवा और इस प्रकार की हो और वो EF है, ठीक है ना। तो अगर इन्हीं लंबाई की है, यानी AB, BCD और EF तीनों की लंबाई बराबर है, तो तीनों ही केंद्र पर समान कोण बनाएंगे, यानी ये भी थीटा ही होगा, तीनों कोण समान होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पांचवा है, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को
वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान दीजिए। ये वृत्त हमने बना दिया है और इस वृत्त का ये केंद्र है। एक जीवा यहां पर बनाया है और एक जीवा यहां पर बनाया है। जीवा छोटी बड़ी हो सकती है, जीवा बराबर होना आवश्यक अबकी बार नहीं है। चलिए, ये ए बी मान लीजिए बड़ी है और सी डी जीवा जो है छोटी है और ये केंद्र ओ है। क्या कहा है, दोनों जीवाओं के दो जीवाओं के लंबार्धक। अब चलिए, इसका लंबार्धक क्या होता है, इस ए बी रेखा को लंबार्धक माने 90 अंश पर काटे और आधे पे काटे। ऐसी रेखा जो, जैसे आप लोग आधे से अधिक दूरी लेकर के इस प्रकार से काटते हैं, ऐसे इधर भी काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तो ये लंबार्धक होगा। यानी इस रेखा को आधे पर भी काटेगा और 90 अंश पर भी काटेगा। वैसे यहां से भी लंबार्धक खींचिए तो वो इस प्रकार से, जैसे ये आगे में बढ़ गया वैसे ये भी आगे अगर बढ़ जाएगा और इस तरीके से है, तो ये भी अगर लंबार्धक है सी डी का, तो दोनों जाकर के वृत्त के केंद्र पर ही काटेंगे। एक ही जीवा, दो ही जीवा नहीं, जितनी भी जीवाएं आप खींचिए सबके लंबार्धक आकर उसी केंद्र पर ही काटेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 6वां पॉइंट है, 3A संरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त ही जा सकता है। असंरेख क्या होता है, पहले बताइए संरेख क्या होता है। तो अगर 3 बिंदु एक रेखा में हो जाएं तो इन्हें हम लोग कहते हैं ए बी सी संरेख हैं। संरेख माने एक रेखा में है। लेकिन अगर ये तीनों बिंदु, अब बताइए क्या एक रेखा में है, ए बी सी रेखा में नहीं है, तो इन्हें कहेंगे असंरेख। अच्छा, चलिए, तो असंरेख ध्यान दीजिए, ये 3 बिंदु हैं। अब इनसे अगर हम वृत्त खींचेंगे तो एक वृत्त के अलावा और वृत्त नहीं खींच सकते हैं। ए बी सी इन तीनों बिंदुओं से सिर्फ एक और एक ही वृत्त जा सकता है। यानी 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त जाएगा। अब इसी में एक 7वां पॉइंट बन जा रहा है, एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से अनंत वृत्त, जैसे देखिए बिंदु है, एक बिंदु है, देखिए एक बिंदु है, अब इससे होकर के तमाम वृत्त आप खींच सकते हैं। इस तरीके से एक बिंदु से होकर के तमाम वृत्त आप खींच सकते हैं। तमाम वृत्त आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। यानी ये बिंदु O अगर है तो इससे आप अनंत वृत्त खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर के अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अच्छा, अब 2 बिंदुओं से होकर के भी अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर 2 बिंदु हों, मान लीजिए 7 था ये, अगर 8वां हो जाए तो 2 बिंदुओं से होकर भी अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदुओं से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। जैसे ये दो बिंदु हैं, अगर आप इनसे वृत्त खींचेंगे तो एक वृत्त तो आप ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा वृत्त आप ऐसे बना सकते हैं, तीसरा इस प्रकार से बना सकते हैं, चौथा इस प्रकार से, यानी तमाम वृत्त आप बना सकते हैं। 5वां इस प्रकार से बना सकते हैं, 6वां इस प्रकार से बना सकते हैं। यानी उन्हीं 2 बिंदुओं से होकर के अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 बिंदुओं से होकर या एक बिंदु से होकर के अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। लेकिन 3 असंरेख अगर बिंदु हैं तो उनसे सिर्फ एक वृत्त खींचा जाएगा, और अगर 3 संरेख बिंदु हैं तो उनसे कोई भी वृत्त खींचा नहीं जा सकता है।